गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट का स्लम टेस्ट क्यों किया जाता है। तो वो वर्केबिलिटी मापने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट बताता है कि कंक्रीट कितना तरल है और उसे आसानी से फॉर्मवर्क में कैसे भरा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है M20 ग्रेड कंक्रीट में 20 क्या दर्शाता है। 20 जो है वो 28 दिनों के बाद कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को 20 न्यूटन पर mm² होती है। थर्ड क्वेश्चन है कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो का क्या महत्व है। यह कंक्रीट की मजबूती और स्थायित्व तय करता है। अनुपात जितना कम होगा, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा उतनी अधिक मजबूती होती है। सीमेंट के शुरुआती इनिशियल सेटिंग टाइम का टाइम क्या है, वो 30 मिनट होता है। सीमेंट का अधिक फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, वो 10 घंटे का होता है। क्योरिंग का क्या अर्थ होता है। कंक्रीट में नमी बनाए रखना ताकि हाइड्रेशन प्रक्रिया पूरी हो सके और मजबूती मिले, इसे क्योरिंग कहते हैं। जो हम कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करते हैं उसमें जो पानी वगैरह देते हैं बाद में, उसके लिए। सेग्रीगेशन का क्या कारण है। बहुत अधिक पानी मिलाना या कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से गिराना सेग्रीगेशन कहलाता है। ब्लीडिंग क्या होती है। कंक्रीट की सतह पर पानी का ऊपर आना ब्लीडिंग कहलाती है। कंक्रीट में एडमिक्सचर्स क्यों मिलाते हैं। कंक्रीट में जब हम एडमिक्सचर मिलाते हैं वो सेटिंग टाइम या कार्यक्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ क्या है। स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ का जो डायमेंशन होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। ये बिना मोटर का साइज़ होता है ब्रिक का। बीम में रेनफोर्स सीमेंट क्यों दिया जाता है। कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होती है लेकिन टेंशन में वीक होती है, इसीलिए हमको स्टील रेनफोर्स सीमेंट बीम में देना होता है। कैंटिलीवर बीम क्या है। यह वो बीम है जो केवल एक सिरे से फिक्स होती है और दूसरी तरफ से फ्री रहती है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। बीम का वह हिस्सा जहाँ टेंशन और कंप्रेशन दोनों ज़ीरो पे होता है। स्लैब में कवर क्यों दिया जाता है। स्टील को जंग से बचाने के लिए हम स्लैब में जंग से बचाने और आग से सुरक्षा के लिए हम स्लैब में कवर देते हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। वो लंबाई जितनी स्टील को कंक्रीट में एम्बेड करना पड़ता है ताकि वो फिसले नहीं, उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। कॉलम में मुख्य रूप से कौन सा फोर्स लगता है। वो कॉलम में मेनली कंप्रेशन फोर्स लगता है क्योंकि ऊपर से लोड लगता है उसमें। हुक की लंबाई क्या होती है। हुक की हम जो डायमीटर होता है 90 होता है। बीम में स्टीयरअप का क्या काम होता है। वो शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। स्टीयरअप सिंपली सपोर्टेड बीम किसे कहते हैं, जो तीनों सिरों पर टिकी हो लेकिन फिक्स नहीं रहती बट टिकी हुई रहती है। डिफ्लेक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। हम बीम की जो डेप्थ रहती है उसको अगर बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो सकता है। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। मिट्टी की वो कैपेसिटी होती है जिस पर वो जो स्ट्रक्चर रहता है उसका वेट उठा सकती है। लिक्विड लिमिट क्या होती है। वो पानी की मात्रा जिस पर मिट्टी लिक्विड स्टेट जैसा बिहेव करना स्टार्ट करती है, उसे लिक्विड लिमिट कहते हैं। प्लास्टिक लिमिट क्या है। वह मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम वाला जिस पर जो सॉइल रहती है वो प्लास्टिक जैसा बिहेव करती है। सॉइल का कॉम्पैक्शन क्यों ज़रूरी होता है। कॉम्पैक्शन जिससे कि हवा को बाहर निकाल कर डेंसिटी को बढ़ा सकें। शेयर स्ट्रेंथ का क्या इंपॉर्टेंस है। यह मिट्टी की मतलब शेयर सॉइल की जो फैलर होता है उसको रजिस्ट करता है। लेवलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अलग अलग पॉइंट्स के बीच की जो हाइट का रहता है उसका इंटरवल होता है लेवलिंग। टोटल स्टेशन क्या है। यह एक आधुनिक सर्विंग उपकरण है जो एंगल और डिस्टेंस दोनों को मेज़र करता है। बेंचमार्क क्या होता है। यह ज्ञात ऊंचाई पर एक रेफरेंस पॉइंट होता है। बेंचमार्क एक रेफरेंस पॉइंट होता है। कंटूर लाइन किसे कहते हैं। समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन को कंटूर लाइन कहते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। ये प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का एक मैनेजमेंट है। साइट ऑर्डर बुक क्या होती है। साइट पर इंजीनियर द्वारा दिए गए निर्देशों को जो रिकॉर्ड किया जाता है, उनके जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो भी उन्होंने बताया है उसको साइट ऑर्डर बुक में लिखा जाता है। फिर बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। ये सरिया काटने और मोड़ने का डिटेल होता है बार बेंडिंग शेड्यूल में। सेफ्टी क्यों ज़रूरी होती है। काम के टाइम दुर्घटना को रोकने और जान माल की हानि कम करने के लिए। एस्टिमेटिंग क्या है।
ये काम को शुरू होने से पहले संभावित खर्च का अनुमान लगाना होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या है? प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सेवाओं की सूची को बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सीमेंट की सेल्फ लाइफ कितनी होती है? सीमेंट की खुद की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 3 महीने की होती है। ठीक है। आरसीसी का फुल फॉर्म रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, डीपीसी का डैम प्रूफ कोर्स। और कंक्रीट में स्लम होने का क्या कारण होता है? लो वर्केबिलिटी के कारण स्लम कम होता है। एडमिक्सचर के रूप में प्लास्टिसाइज़र का क्या उपयोग है? पानी की मात्रा कम किए बिना वर्केबिलिटी को बढ़ाना हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिसाइज़र्स यूज़ करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे निर्धारित होता है? डिज़ाइन द्वारा उपयोग की जाने वाली स्ट्रक्चर के बेस पर। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। बिटुमेन हम क्यों यूज़ करते हैं? सड़क निर्माण में बिटुमेन का क्या उपयोग होता है? ये एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो वाटरप्रूफिंग होता है। स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है? फॉर्मवर्क हटाने का एक टाइम जो रहता है उसको स्ट्रिपिंग टाइम कहते हैं। बीम में डेवलपमेंट लेंथ क्यों देते हैं? स्टील को कंक्रीट में मजबूती से जकड़ने के लिए हम बीम में डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है? कंक्रीट में गुणवत्ता में वेरिएशंस को मापने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ग्रीन बिल्डिंग क्या है? पर्यावरण के अनुकूल जो निर्माण होता है उसे ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। फ्लाई ऐश को कंक्रीट में क्यों मिलाया जाता है? कंक्रीट को अधिक टिकाऊ बनाने और लागत को कम करने के लिए हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं। फाउंडेशन के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से सैलो और डीप, दो ही टाइप के होते हैं। जिनमें सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? सुरक्षा की दृष्टि से डिज़ाइन को वास्तविक भार से अधिक मजबूती बनाना, उसको सेफ्टी इंजीनियर में सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। थैंक यू।